छोटी दुर्गा सीजन 2। लेखक कैस जौनपुरी। आवाज सोनल कौशल। एपिसोड 4 मायावी अभद्रा। दंड कक्ष एक अंधेरी सी कोठरी थी। कोठरी के एक कोने में एक घड़े में पानी रखा था। दूसरे कोने में एक टोकरी में कुछ फल रखे थे। दुर्गा ने दोपहर तक सारे फल खा लिए। यहाँ आज दुर्गा का पहला ही दिन था। रात को वो भूख के मारे चिल्ला रही थी, मुझे यहाँ से निकालो, अब मैं कोई शरारत नहीं करूंगी। लेकिन दुर्गा की आवाज वहां कोई सुनने वाला नहीं था। उसकी आवाज वहां की दीवारों से टकराकर लौट आ रही थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वो बार बार आवाज लगाती, फिर गुरुकुल के दंड कक्ष में इधर से उधर घूमते हुए रास्ता खोजने लगती, लेकिन हर बार उसे निराशा हाथ लगती। दंड कक्ष जमीन से 10 गज नीचे बना था। यहाँ सूरज की रोशनी भी बड़ी मुश्किल से पहुंचती थी। दुर्गा को यहाँ 2 रातें बितानी थी। आज उसे अपनी माँ और शेरू की बहुत याद आ रही थी। उन्हें याद करते करते उसकी आंख लग गई और वो वहीं पत्थर के ठंडे फर्श पर सो गई। उधर चंडक भी मायापुर के बंदी गृह से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा था। वो कई दिनों से बंदी गृह के सैनिकों को द्वार खोलने के बदले सोने के सिक्कों का लालच दे रहा था, लेकिन किसी भी सैनिक ने उसकी बात नहीं मानी थी। तब चंडक के धूर्त दिमाग को एक नया रास्ता सूझा। उसने खाना खाना बंद कर दिया। सैनिक खाना लाते, वो नहीं खाता। सैनिक खाने की थाली वापस लेके चले जाते। ऐसे ही 4-5 दिन बीत गए। एक दिन चंडक अचानक से जमीन पर गिर पड़ा और दर्द से चीखता हुआ छटपटाने लगा। बंदी गृह का सैनिक दौड़कर उसके पास आया। उसने चंडक को यूं तड़पते हुए देखा तो सोच में पड़ गया कि वो क्या करे। चाबी उसके हाथ में थी, लेकिन वो राजा इंद्रसेन का आदेश मिले बिना बंदी गृह का ताला नहीं खोल सकता था। वो भागकर दूसरे सैनिक के पास गया। अरे शंभुनाथ, उधर चल के देखो ना, चंडक को कुछ हो गया है। वो कई दिनों से खाना नहीं खा रहा था, कहीं मर ना जाए। अरे तो रामदीन, तुम क्या सोच रहे हो? ताला खोल के देखो ना। लेकिन महाराज के आदेश के बिना ताला कैसे खोलूं? अरे राम। Sample complete. Ready to continue?